हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे, 2 मिनट मेरे बात को सुनेंगे। 2 मिनट अगर नहीं ठीक लगे तो आप वीडियो के स्किप कर देंगे। 2 मिनट जो आपका पोलिनोमियल्स का है, पोलिनोमियल्स का सबसे टफेस्ट पार्ट, जो सबसे टफ माना जाता है, उसको हम आपको कैसे छोटे छोटे लैंग्वेज में समझा रहे हैं देखेंगे आप आज। पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज, पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी का हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में हम क्या क्या आपको बताएंगे कि इसमें होता है एक फैक्टर थ्योरम, एक होता है रिमाइंडर थ्योरम। एक होता है आपका फैक्टर थ्योरम। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। बस 2 मिनट आप देखिए, उसके बाद आपको समझना शुरू हो जाएगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या होता है पोलिनोमियल थ्योरम, पोलिनोमियल्स का फैक्टर थ्योरम, और क्या होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। देखेंगे तो हम ज्यादा टाइम आपका न लेते हुए चलते हैं पहले रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है आपका, लिख देते हैं पहले रिमाइंडर थ्योरम। देखेंगे छोटे छोटे चीज को अच्छे से समझेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आपका क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम में जो होता है, इसका 3 ही टर्म है। अगर 3 टर्म आपने याद कर लिया तो आपको रिमाइंडर थ्योरम कभी नहीं भूलेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में होता है एक पी एक्स, जो आपका पोलिनोमियल एक्स होता है। एक होता है आपका एक्स माइनस ए, जो कि आपका रियल नंबर होता है। और एक आता है आपका टर्म पी पोलिनोमियल ए। इसी के बीच का रिलेशन जो है आपका, इसी के बीच का रिलेशन आपका कहलाता है रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन इसके बीच आखिर रिलेशन होता क्या है, ये हम एक बार पहले समझेंगे। बहुत जगह आपने देखे होंगे, समझे होंगे, लेकिन एक बार यहां देख लीजिए। इसके बीच का जो रिलेशन कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है पी पोलिनोमियल एक्स को अगर हम डिवाइड करें एक्स माइनस ए से, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो आपका आएगा p, और यहां पे क्या आएगा, a आएगा। यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम। कहता है कि px कोई पोलिनोमियल है, अगर उसको हम x माइनस ए रियल नंबर से डिवाइड करें तो जो मेरा पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर होगा वो pa होगा। अब देखेंगे pa होगा, तो ये जो a है, इसी को जानने की हमको सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर ए जो रिमाइंडर कहां से आया, ए अगर हम समझ गए तो सपोज करिए कि आप डिवाइड कर रहे हैं 5 को 2 से, आप पहले ही जान गए कि इसका रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर क्या होगा, 1 आएगा, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इसी चीज को हम समझेंगे, क्या इस चीज को समझेंगे कि ए आखिर आता कहां से है, ये कहां से आता है। अगर ये कहां से आया, अगर ये समझ गए तो फिर आप डिवाइड कर पाएंगे। जैसे कि आप इसको करेंगे 2 2 जा 2 4 1 आ गया रिमाइंडर 1। तो इसी तरह अगर जो हम इसको डिवाइड करेंगे पी एक्स पोलिनोमियल एक्स को एक्स माइनस ए से, अगर एक्स माइनस कोई रियल नंबर है तो रिमाइंडर मेरा क्या होगा, पी ए होगा। बार बार हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो ए जो ए है, ये जो आपका ए आता है यहां से, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू हम लेते हैं 0। रिमाइंडर थ्योरम में इसको लेते हैं, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a। यही जो a है आपका a दोनों मिल जाता है। तो a जो a जाता है x माइनस ए, जो आप जिसे डिवाइड करते हैं, वो उसको हम लेते हैं इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू a, तो वही a आपको यहां चलाता है। यही आपका कहता है रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या है, कौन बोलता है आपको, ये आपको बताता है रिमाइंडर थ्योरम। फिर से एक बार समझेंगे। px कोई पोलिनोमियल है जिसमें कोई रियल नंबर, जैसे कि 5 है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। तो px कोई पोलिनोमियल है, x माइनस ए से अगर हम डिवाइड करते हैं उसको, तो रिमाइंडर मेरा pa आता है। और जो a आता है वो जो रियल नंबर को इक्वल टू 0 करते हैं, वही आपका a हो जाता है। अब इसका अपोजिट है आपका, अब देखेंगे, ये तो समझ गए होंगे। अब इसका अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट है आपका फैक्टर थ्योरम। इसका जस्ट अपोजिट देखेंगे,
क्या है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में कहता है, इसका फैक्टर थ्योरम क्या होता है एक बार देखेंगे। अगर एक चीज, छोटा सा चीज देखेंगे, अगर कोई चीज 36 है, 36 का अगर 4 फैक्टर है तो क्या इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 होगा। अगर किसी डिजिट का फैक्टर अगर हो तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। फिर देखेंगे, अगर सपोज करिए 9 है, 9 का फैक्टर क्या होता है? 3 होता है। 9 का फैक्टर 3 होता है, तो रिमाइंडर क्या होता है इस केस में? 0 होता है। तो किसी भी चीज का अगर फैक्टर होने का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर आपका 0 होगा किसी भी चीज का। अगर सपोज करिए कि यहाँ 100 है, 100 का फैक्टर क्या है? 25 है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। इस चीज समझने में दिक्कत है कुछ? अगर सपोज करिए छोटा चीज, अगर 8 का फैक्टर क्या है? 2 है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। 8 का अगर फैक्टर 2 है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह इसी तरह ये आपका फैक्टर थ्योरम है, सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फैक्टर थ्योरम आपका क्या कहता है एक बार समझेंगे पहले चीज को, उसके बाद हम इसको डिटेल्स बताएंगे। देखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देखें कि 2 8 का फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। वही चीज ये भी बोल रहा है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, इसी वजह से लगता है कि ये हार्ड है। कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज चेंज है। तो क्या होता है? फैक्टर थ्योरम कहता है कि पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, इसका एक्स माइनस ए फैक्टर होगा। इसका एक्स माइनस ए फैक्टर होगा। कब होगा? ये कह रहा होगा, मतलब कब होगा? इसके लिए इसने कंडीशन दे दिया, फैक्टर होगा इफ इफ पी ए इज इक्वल टू 0। पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसका एक्स माइनस ए एक फैक्टर होगा। एक्स माइनस ए एक फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा, लेकिन क्या कब होगा फैक्टर? इफ पी ए इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे छोटा चीज, कह रहा है कि 8 का फैक्टर 2 होगा। 8 का फैक्टर 2 होगा, कब होगा? जब इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। बस उसी चीज को, जैसे हमने सीधा बोल रहे हैं कि 8 का फैक्टर 2 है तो रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन यहां कह रहा है थ्योरम कि पी एक्स का एक फैक्टर एक्स माइनस ए होगा। कब? जब पी ए इजक्वल टू 0 होगा, तब मीन्स 8 का फैक्टर एक 2 होगा, 8 का फैक्टर एक 2 होगा। कब? फैक्टर कब होगा ये? जब रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, सपोज करिए कि ये 3 दे दिया, 8 का फैक्टर 3 है, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 2, तो नहीं है। तो ये जो आपका रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम कहता है पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसका फैक्टर एक्स माइनस ए होगा। कब? जब पी ए इज इक्वल टू 0 हो। बस यही है आपका फैक्टर थ्योरम, यही है रिमाइंडर थ्योरम, कुछ भी नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पी एक्स यानी पोलिनोमियल एक्स इज ए फैक्टर, x minus a is a factor of polynomial x p x if p a is equal to 0। p a is equal to 0 होगा तभी आपका ये फैक्टर होगा। जैसे यहां हमने क्या बताया, अगर इसका फैक्टर 4 है, 4 इसका फैक्टर है, तो निश्चित ये क्या होगा? 0 होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो उसका फैक्टर नहीं होगा। इसमें भी सेम है, अगर ये 0 नहीं हुआ तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर नहीं होगा। अब चलते हैं हम आपके एक्सरसाइज पे, देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन कैसा है। इस फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के सहारे ही सारे एक्सरसाइज आपका 2.3 कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं, एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.3 हम देखेंगे क्या है। एक्सरसाइज 2.3 फाइंड द रिमाइंडर, कह रहा है फाइंड द remainder, find the remainder when
एक्स क्यूब, आप बुक निकाल के रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम से क्या देखा, इसका रिमाइंडर कब निकालेंगे हम, इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हमको दिया हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाई। अब सपोज करिए कि ये कह रहा है आपका कि इसका रिमाइंडर निकालिए, आप इसका रिमाइंडर निकालिए, इसको हम डिवाइड करते हैं कितना से, x प्लस 1 से। एक में कह रहा है x प्लस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर निकालिए। तो इसको हम लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हैं, इसको लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन जब तक ना कहा जाए लॉन्ग मेथड, अगर इसको बोलता कि लॉन्ग मेथड से इसको डिवाइड करिए तो हम लॉन्ग मेथड से जाते हैं। अगर ये बोल नहीं रहा है, सिर्फ बोल रहा है रिमाइंडर निकालिए, सिर्फ रिमाइंडर निकालिए, कौन मेथड जाएंगे वो पता नहीं है, तो इस केस में हम करते क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। तो अगर लॉन्ग मेथड से जाएंगे, हम एक बार देख लेते हैं, x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरह से हम लॉन्ग मेथड से इसको डिवाइड करेंगे। तो एक बार डिवाइड इसको हम कर लेते हैं। अगर इसको हम x स्क्वायर से करें, x स्क्वायर से करें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब इसमें करते क्या है, इसको लेते हैं माइनस, इसको लेते हैं साइन पलट देते, तो ए आपका कैंसिल हो गया, ये बचेगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x। इसको हम लॉन्ग प्रोसेस एक बार कर लेते हैं। अब फिर इसको हम करेंगे, अगर 2x से करते हैं, 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब साइन चेंज करते हैं, इसको माइनस में, इसको माइनस में, प्लस होता है तो माइनस करते हैं, माइनस होता है तो प्लस करते हैं, तो एक कैंसिल हो गया। अब बच गया x प्लस 1, एक बार में x प्लस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। इसको हमने रिमाइंडर ही तो हमको निकालना था, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हुआ। ये हुआ आपका लॉन्ग प्रोसेस से। अगर जब तक ना बोले क्वेश्चन, एग्जाम में जब तक क्वेश्चन ना बोले कि लॉन्ग से जाना है कि शॉर्ट से जाना है, तो हम इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। अगर बोल दे तो लॉन्ग प्रोसेस, इसको हम बता दिए आपको, बोल दे क्वेश्चन तो लॉन्ग प्रोसेस से हम इसको जाएंगे, जब तक ना बोले तब तक आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। अब यहां हम इसको सॉल्यूशन करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनता है बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहता है कि अगर px कोई पोलिनोमियल हो, px कोई पोलिनोमियल हो, उसको हम डिवाइड करेंगे किसी रियल नंबर से, तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, x 0 होगा, ये वाला 0 हम किए थे, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 होगा, ये x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। अब x इज इक्वल टू आपका -1 आ गया। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू हम रखते चले जाएंगे, तो यहाँ पे -x का क्यूब प्लस 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो मेरा 0 आएगा। एक बार देख लेते हैं, इसको करेंगे तो -1, इसको करेंगे तो +3, इसको करेंगे तो -3, इसको +1, कोई दिक्कत नहीं है इतना समझने में। अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस कैंसिल, a प्लस a माइनस कैंसिल, तो आपका 0 आ गया। बस यही चीज तो हमको निकालना था कि फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर निकल गया। तो हम बाय रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, बाय लॉन्ग प्रोसेस से भी जा सकते हैं। तो हम जब तक क्वेश्चन एग्जाम में ना बोले तो आप टाइम नहीं लगाएंगे, आप रिमाइंडर थ्योरम से जाएंगे, सेम मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर देखेंगे, जो चेक करेंगे कॉपी की आपको रिमाइंडर थ्योरम याद है, आप रटा रटाया चीज पे इस पे नहीं जा रहे हैं, आप रिमाइंडर थ्योरम पे जा रहे हैं। तो जब तक यहाँ लॉन्ग वर्ड ना ऐड करे, जब तक लॉन्ग वर्ड ना ऐड करे, आप रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है x माइनस ए। अब कह रहा है
कि x माइनस 1/2। अभी क्या बोल रहा है, इसको हम इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, वीडियो पॉज करके आप एक बार देख लेंगे। अब जो है यहाँ पे जो कह रहा है दो, क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक ही का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है आपका, कह रहा है यहाँ पे 2 में x माइनस 1/2। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको सीधा डिवाइड करना है, तो हम लॉन्ग प्रोसेस नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया कि लॉन्ग से जाना है कि शॉर्ट से जाना है। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाएंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाएंगे। अब क्या होगा, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू हम ले लेंगे 0। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू हम ले लेंगे 0। तो x बराबर आपका हो जाएगा 1/2, x बराबर 1/2। अब क्या होगा, अब हम क्वेश्चन में, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में x क्यूब मीन्स 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस क्वेश्चन का 1। अब इसको हम तोड़ देंगे तो देखेंगे कि मेरा रिमाइंडर क्या आता है, डायरेक्ट रिमाइंडर निकल जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 3/1/8 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे। अब इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, 1 प्लस 4 12 प्लस 4 12 प्लस 8 इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, अब इसको ऐड करेंगे 25 8 33 33/8 इसका रिमाइंडर आएगा, 33/8 इसका रिमाइंडर आएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन खुद से करेंगे, अगर कहीं भूल हो तो इसको देख लेंगे। एक बार हम देख लेते हैं फिर से। 8 हो जाएगा 3/2 स्क्वायर है 4 है, नहीं भूल हो गया, देखेंगे भूल हो गया। ये जो है स्क्वायर जाएगा तो ये 4 होगा, 4 होगा। ये जब 4 होगा तो 8, ये हो जाएगा 6 आपका, तो आपका 27/8। ये कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन टीचर से नहीं करा के खुद से आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगा, एग्जाम में आपका एक्यूरेसी बना रहेगा, आपको गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, इसलिए कैलकुलेशन खुद से करेंगे आप लोग। तो ये देखेंगे, तो क्वेश्चन इसका जो है डायरेक्ट आपका जो रिमाइंडर निकल गया, इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर 27/8। डायरेक्ट हम इस मेथड से जाएंगे, यहाँ लिख देंगे बाय, यहाँ लिखेंगे क्या, बाय रिमाइंडर थ्योरम, एक बार लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि आप कौन सा प्रोसेस से इसको सॉल्व किए हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी है। और क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है डायरेक्ट एक्स यहाँ पे रखने के लिए दे रहा है, तो ठीक है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने अभी आ रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है x, डायरेक्ट दिया हुआ है x। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट दिया हुआ है x, क्वेश्चन 3 x। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू क्या रखेंगे हम, अब कंफ्यूजन हो गया कि क्या करें सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। इसकी इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, इसके इज इक्वल टू, अगर रिमाइंडर थ्योरम से हम जाते हैं, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम से अगर हम जाते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0, यही तो डायरेक्ट लिखेंगे, x इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज करिए 1 रहता तो 1 हो जाता, नहीं रहता तो कुछ नहीं, डरने की कुछ बात नहीं है, क्वेश्चन देख के डरेंगे नहीं। x इज इक्वल टू 0, तो ये तो सारे टर्म ही 0 हो जाएंगे, आपका बचेगा 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। अब देखेंगे इसको सॉल्व करिए, ये डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 0, इसको भी 0 से करेंगे तो 0, इसको भी 0 से करेंगे तो 0, ये आपका बच गया 1।
तो इसका क्या होगा, रिमाइंडर 1 आ जाए। देखिए कितना इजी वे में निकल गया। आप अगर इसको टाइम नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इजी में आपका क्वेश्चन निकल जा रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू ऑलरेडी हमको 0 लेना ही है। तो x इज इक्वल टू अगर 0 लेंगे, देखेंगे x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रखे 0 होगा। इसको अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, बाद बचा हुआ 1 लास्ट, तो 1 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर थ्योरम से हम डायरेक्ट इसका रिमाइंडर क्या निकाल दिए, इसका रिमाइंडर हो गया आपका, इसका रिमाइंडर हो गया 0, 1, इसका रिमाइंडर हो गया 1। अब क्वेश्चन 4 में जो है आपका दिया हुआ है x प्लस पाई, x प्लस पाई दिया हुआ है, तो इसको डरने की कोई बात नहीं है। अब देखेंगे हम सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस पाई, इसको इरेज करते हैं पहले। देखेंगे क्वेश्चन देख के बस जो मेरा मेथड है उसी का अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देख लिए पाई है तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पाई है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देख लिए पाई है तो क्या करेंगे सर, इसके लिए क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को जो मेरा प्रोसेस है उसी प्रोसेस पे हम जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपका आंसर जो आना होगा वही आएगा। तो हम इसको सॉल्यूशन पे जाएंगे। x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 ले लिए, जो कि हम लेते आ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहता है। ये तो खुद से हम कुछ किए नहीं है। x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 बाई रिमाइंडर थ्योरम। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहां लिख देंगे, पहले लिख देंगे बाई, ये टर्म लिख देंगे रिमाइंडर थ्योरम। बाई रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा, x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हमको कहता है कि जब कोई भी टर्म हो तो क्या होगा उसको, तो x इज इक्वल टू माइनस पाई आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम अपने क्वेश्चन पे सेटअप कर देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन है सेटअप करेंगे। तो यहाँ कह रहा है x का क्यू, तो x की जगह पाई है तो माइनस पाई का क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे कह रहा है x इज इक्वल टू द 3 पाई माइनस का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। बस अब इसको हम सजा देते हैं, तो ये माइनस पाई का क्यू हो जाएगा, ये रहेगा, कुछ तो होगा नहीं, माइनस माइनस प्लस 3 पाई हो जाएगा, पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। यही तो आपका रिमाइंडर है, यही तो आंसर होना चाहिए। देखिए तो कुछ नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम जब तक कुछ ना बोले तब तक हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। और क्वेश्चन नंबर ये है आपका 4, और क्वेश्चन नंबर 5 को हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, और बाकी क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जब तक आप करेंगे नहीं ये आपका नहीं होगा। कोई भी टीचर आएंगे आपको सॉल्व कर देंगे, आप वीडियो देखेंगे, लेकिन आपका ये नहीं होगा जब तक कि क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे। तो कह रहा है 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x। अब हम बाय रिमाइंडर थ्योरम से क्या करेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे क्या, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 पाई है, x है, 2x है, सॉरी 2x है, x है, इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे रखते जाएंगे बारी बारी से, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 आप खुद से बनाएंगे, नहीं बनेगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसी समय आप कमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई कर दे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है फाइंड द रिमाइंडर। ये भी चीज कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर ही निकालना है, कुछ नहीं कह रहा है। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि लॉन्ग प्रोसेस या शॉर्ट प्रोसेस। लॉन्ग मेथड से अगर जाएंगे तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। अब इसको रिमाइंडर इसका निकालना है, इसको डिवाइड हम करते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस ए से।
x माइनस ए से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? क्या होगा इसका रिमाइंडर? कुछ नहीं होगा, जो होगा सॉल्यूशन में होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब हम रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट हम जाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम लिख देंगे, यहां लिख भी देंगे कि जो कॉपी चेक करने वाला हो उनको पता चले। बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम से x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए आ गया। अब x के जगह हम बारी बारी से क्या करेंगे? नंबर रखते जाएंगे। x के जगह क्या रखते जाएंगे? a रखते जाएंगे। तो यहां x के जगह तो a क्यूब माइनस ए के जगह इंटू ए स्क्वायर प्लस x के जगह 6a माइनस a के जगह a। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं है। अब क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ए क्यू माइनस ए भी एक क्यू हो जाएगा प्लस 6a माइनस a। कोई दिक्कत है इतना समझने में? अब ये देखिए, ए क्यू माइनस में है, ए क्यू प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5a। यही तो आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन कितना हूं बड़ा करे, आप बाय रिमाइंडर थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं, बाय प्रोसेस से भी जाके आप निकाल सकते थे, लेकिन आप रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट रिमाइंडर निकालेंगे। अच्छा, ये अब कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कह रहा है कि चेक वेदर, चेक करना है 7x प्लस 7x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यू प्लस 7x का कह रहा है कि ए क्या इसका फैक्टर होगा? तो इसका फैक्टर होने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि जब वो उसका फैक्टर थ्योरम ने हमने बताया था कि फैक्टर कब होगा? फैक्टर उसका जब होगा कि px इज इक्वल टू 0 हो, px इज इक्वल टू 0 हो। जब तक px इज इक्वल टू 0 ना होगा वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो हमने आपको फैक्टर थ्योरम में बताया था, ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपका फैक्टर थ्योरम से है। फैक्टर थ्योरम में आपको बोला गया था कि अगर पोलिनोमियल px का फैक्टर x माइनस ए होगा, कब होगा? जब pa इज इक्वल टू 0 होगा, pa इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर pa इज इक्वल टू 0 हो जाए तो कह रहा है कि 7x प्लस 3 इज ए फैक्टर, इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर होगा तो हमको सॉल्यूशन देखेंगे फैक्टर थ्योरम से जाएंगे डायरेक्ट। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो ए इसका फैक्टर होगा, 7x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ इसका। लेकिन 0 हो गया तब, अगर 0 नहीं हुआ तो नहीं होगा, देख लेते हैं। तो 7x प्लस नहीं करते इसको, इक्वल टू -3 हो गया, -3 हो गया। अब x इज इक्वल टू -3/7 आ गया, जो कि 0 नहीं हो रहा है। 0 नहीं हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा नो होगा। लेकिन ये समझेंगे, अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो फिर इसका फैक्टर होता तो यस हो जाता। अगर यहाँ पे -3/7 आया तो मीन्स इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका x इज इक्वल टू 0 नहीं आया। अगर ऐसे वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे। अगर ऐसे जानकारी चाहिए आपको, पूरे 9th क्लास का कोर्स करना है तो फ्री में अगर कोर्स करना है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।